गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आई होप आप सब फाइन है बेटा। आज हमने कल हमने पढ़ा था अपना लेसन 1 अध्याय 1 के क्वेश्चन आंसर जो हमारे यूटी टेस्ट होने वाले हैं 1 या 2 जून से स्टार्ट है। तो हमारे जो यूटी टेस्ट है उसमें बेटा फर्स्ट जो टेस्ट होगा उसके अंदर 1, 2, 3 और 4 लेसन ग्रामर के उसका टेस्ट होगा। तो हम अपने टेस्ट की तैयारी करेंगे। कल हमने पढ़ा था फर्स्ट अध्याय भाषा, लिपि और व्याकरण, उसके जो क्वेश्चन आंसर थे हमने वो याद किए थे। आज हम बेटा उसी लेसन का जो बुक वर्क है वो लर्न करेंगे और हमें अपनी बुक के अंदर भी फिलअप करना है। तो बेटा फर्स्ट क्वेश्चन है, उपयुक्त शब्द चुनकर रिक्त स्थान भरिए। बोली का क्षेत्र भाषा की अपेक्षा खालिस्तान होता है, सीमित होता है या फिर विस्तृत होता है। तो बेटा बोली का जो क्षेत्र होता है वो भाषा की अपेक्षा सीमित होता है। अगला है बेटा क्वेश्चन नंबर 2, भाषा के क्षेत्रीय रूप को खालिस्तान कहते हैं, राष्ट्रभाषा कहते हैं या फिर बोली। भाषा का जो क्षेत्रीय रूप है वो बोली कहलाता है। भाषा लिखने की विधि को खालिस्तान कहते हैं, बोली कहते हैं, लिपि कहते हैं या फिर हम उसको साहित्य कहते हैं। तो बेटा भाषा लिखने की जो विधि है, भाषा को लिखने का जो तरीका है, जो ढंग है, वो लिपि कहलाता है। अगला क्वेश्चन है बेटा, जब विचारों को बोलचाल की भाषा में लिखा जाता है तब वे खालिस्तान साहित्य की कोटि में आते हैं। जब हम विचारों को बोलचाल की भाषा के अंदर लिखते हैं तो वो कौन से साहित्य में आते हैं, गद्य साहित्य में आते हैं या पद में आते हैं। जो बोलचाल की जो भाषा होती है, अपने विचारों को जो हम लिखते हैं तो बेटा वो गद्य साहित्य के अंदर आते हैं। अगला है, जब विचारों को काव्य शैली में प्रस्तुत किया जाता है, जब हम अपने विचारों को कविता के माध्यम से लिखते हैं तब वो कौन से साहित्य में लिखते हैं, हम गद्य में या पद में। तो बेटा हम जब उसको कविता के अंदर काव्य शैली के अंदर लिखते हैं तो उसको पद साहित्य में लिखते हैं, और जो बोलचाल की भाषा के रूप में हम लिखते हैं तब उसको हम गद्य साहित्य में लिखते हैं। और कविता किसके अंदर आती है, पद साहित्य के अंदर आती है। तो फर्स्ट में गद्य और सेकंड में पद। अगला है बेटा हमारा क्वेश्चन नंबर है, सही कथन के सामने सही तथा गलत के सामने गलत लगाना है। फर्स्ट क्वेश्चन है बेटा, हिंदी अंतर्राष्ट्रीय भाषा है, ये ऑप्शन हमारा रॉन्ग है। हिंदी अंतर्राष्ट्रीय भाषा है, ये ऑप्शन रॉन्ग है। अगला है, रामचरितमानस गद्य साहित्य का उदाहरण है। रामचरितमानस गद्य साहित्य का उदाहरण है। रामचरितमानस क्या है बेटा, एक काव्य शैली है। रामचरितमानस ने किसका निर्माण किया था बेटा, पद का निर्माण किया था, न कि गद्य साहित्य का निर्माण किया था। तो रामचरितमानस गद्य साहित्य का उदाहरण है, ये हमारा ऑप्शन रॉन्ग है, वो पद साहित्य के उदाहरण है। राष्ट्रभाषा देश के अधिकतर निवासियों द्वारा प्रयोग की जाती है। जो राष्ट्रभाषा है वो देश के अधिकतर निवासियों द्वारा प्रयोग की जाती है, ये ऑप्शन राइट है। व्याकरण के 2 अंग माने जाते हैं, ये हमारा ऑप्शन रॉन्ग है। व्याकरण के 3 अंग माने गए हैं, तो ये ऑप्शन हमारा रॉन्ग है। अगला है, राजभाषा देश के कार्यालय व राजकाज की भाषा होती है। जो राजभाषा होती है इसका प्रयोग हम कहाँ पर करते हैं, जो हमारे सरकारी कार्यालय हैं, जैसे कोर्ट है और कोई बहुत सारी जो सरकारी कार्यालय है, जो राजकाज की जो सेवाएं की जाती हैं, जो कार्य किए जाते हैं, वहाँ पर बेटा हम राजभाषा का प्रयोग करते हैं। तो ये हमारा ऑप्शन राइट है। आगे है बेटा, सही विकल्प के सामने सही लगाना है आपको। भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान कराने वाला शास्त्र कहलाता है, साहित्य कहलाता है, निबंध कहलाता है या फिर व्याकरण कहलाता है। तो भाषा का शुद्ध ज्ञान कौन करवाता है, न तो निबंध करवाता है और न ही साहित्य करवाता है, कौन करवाता है, व्याकरण करवाता है। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी राइट है। अक्षरों की खोज लगभग खालिस्तान 1000 वर्ष पूर्व मानी जाती है। जो अक्षर हैं जो हम लिखते हैं इनकी खोज कितने वर्ष पूर्व मानी गई है, कितने साल हो गए इसकी खोज को। तो बेटा लगभग इसकी खोज को 6000 वर्ष पूर्व मानी जाती है, 6000 वर्ष हो चुके हैं इनको। आगे है बेटा क्वेश्चन नंबर 3, भाषा शब्द की उत्पत्ति संस्कृत की खालिस्तान धातु से हुई है। जो भाषा शब्द है वो संस्कृत की कौन सी धातु से लिया गया है, जिसका अर्थ है बेटा बोलना।
जिसका अर्थ है बोलना। तो कौन सी भाष धातु? भाष धातु से लिया गया। जो भाषा शब्द है वो संस्कृत की भाष धातु से लिया गया है। तो बेटा इसका ऑप्शन नंबर श हमारा राइट है। आगे बेटा, भाषा का कार्य है। भाषा का क्या कार्य है? विचारों के आदान प्रदान के साधन के रूप में कार्य करना है, विचारों को प्रकट करना है, या फिर विचारों को समझाना है। भाषा का कार्य क्या है? तो बेटा भाषा का कार्य अपने विचारों का आदान प्रदान करना है। भाषा अपने विचारों का क्या करती है? आदान प्रदान। अपने विचार दूसरों के सामने प्रकट करती है और दूसरों के विचारों को स्वयं ग्रहण करती है। अगला है बेटा क्वेश्चन नंबर 5। उर्दू की लिपि है रोमन, देवनागरी, फारसी। तो आपको एक क्वेश्चन पता है, उर्दू की लिपि क्या है बेटा? फारसी है। ऑप्शन नंबर स हमारा राइट है। तो बेटा मैंने फर्स्ट लेसन का जो भी बुक वर्क था वो आपको अच्छे से समझा दिया है। आपको इस वीडियो के माध्यम से अपना बुक वर्क बुक के अंदर फिलअप करना है और अपनी यूटी टेस्ट की तैयारी करनी है। आपके यूटी टेस्ट 1 जून से स्टार्ट है। तो बेटा इसके अंदर जो मैंने सिलेबस है वो आपको दोबारा भी बता दिया है। ग्रामर का लेसन 1, 2, 3 और 4 जो फर्स्ट यूटी होगा उसके अंदर आएगा जून के अंदर, 1 जून से जो स्टार्ट है। और उसके बाद जो 15 जून से स्टार्ट होंगे शायद, उसमें जो आगे के 4, 5, 6, 7 और 8 लेसन जो बच गया हमारे 4 इस यूटी में, 4 अगली यूटी में। तो बेटा आपको 8 लेसन तक अपना बुक वर्क, क्वेश्चन आंसर और जो भी मैंने लेसन समझाया था वीडियो से वो आपको अपना बिल्कुल कंप्लीट करना है। तो बेटा यूटी टेस्ट की आपको अच्छे से तैयारी करनी है और अपना ये बुक वर्क फिलअप करना है और लर्न भी करना है। थैंक्स बेटा।